बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज जी हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ब्रेड चिकन पैटीज, जो आप सभी बहुत शौक से खाते हैं लेकिन बेकरी से लाके। अभी आपने ये पैटीज बनाने हैं घर पर। बहुत ही आसान तरीका है। सेम स्टफिंग हम आपको बताएंगे कि आप वो घर में कैसे रेडी करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये पैटीज बहुत पसंद आएंगे और बहुत ही इजीली आपसे घर पे बन जाएंगे। ठीक है जी, बहुत आसान सी रेसिपी है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन पैटीज की स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो है, एक गिलास हमने ले लिया है मिल्क का, एक बड़े साइज का हमने ऑनियन लिया है और उसको इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे हमने ले लिया है 300 ग्राम चिकन, बॉईल किया हुआ, श्रेड किया हुआ, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून हमने ले लिया है सोया सॉस। और अब हम तैयार कर लेते हैं स्टफिंग। यहाँ पे हमने फ्राइंग पैन ले लिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। याद रहे कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। अगर स्टफिंग में ऑयल ज़्यादा हो जाए तो स्टफिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है और वो पैटी से निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखिएगा। और अभी हमने प्याज शामिल कर लिए हैं, इनको हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनको हम जस्ट सौटे करेंगे। अब हम डाल देंगे नमक, लहसुन पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सोया सॉस, मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है। अभी हम ले लेंगे मिल्क और इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। ये देखिए जी, अच्छे से मिक्स हो चुका है कॉर्नफ्लोर। और अभी हम इसको पैन में डाल देंगे और साथ साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे और चम्मच आपने इसी तरह से चलाते रहना है। ये साथ साथ थिक हो जाएगा। इसे थिक होने में तकरीबन 6 से 7 मिनट्स लग जाएंगे। और अभी हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ, श्रेड किया हुआ चिकन और इसको भी हम मज़ीद पका लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। इसी तरह से आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते रहना है। ये देखिए जी, स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने ले लिए हैं ब्रेड के 8 स्लाइसेस, 2 हमने ले लिए हैं एग। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप और भी ले सकते हैं। हस्बे ज़रूरत हमने यहाँ पे लिए हैं ब्रेड क्रम्स और ये जो हमने स्टफिंग तैयार की थी। यहाँ पे हमने कटर ले लिया है। आप कोई भी बोतल का ढक्कन या कोई भी ऐसी शार्प चीज़ यूज़ कर सकते हैं कटिंग के लिए। ठीक है जी, एग्स हम बीट कर लेंगे। जी, एग्स हमारे बीट हो चुके हैं। अब हम ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमने ब्रेड के सारे स्लाइसेस रेडी कर लेने हैं और ये जो साइड्स हैं इनको हमने वेस्ट नहीं करना। इनसे आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं और ब्रेड का हलवा भी बना सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, स्लाइसेस हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टफिंग की तरफ। यहाँ हम एक स्लाइस लेंगे और 3 टेबलस्पून हम इस पर स्टफिंग डाल देंगे। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखें जी, इसी तरह से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। ये जो बैटर यहाँ पे बच चुका है इसको आप बासानी 1 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखना है। ठीक है जी, अभी हम चलते हैं कोटिंग की तरफ। फर्स्ट कोट जो है वो एग में करेंगे और दूसरे हाथ से हम इस पर क्रम्स लगा लेंगे। अगर हम वही हाथ यूज़ करेंगे तो वो क्रम्स जो है वो सारी गीली हो जाएंगी। ठीक है जी, दूसरे हाथ की मदद से हमने अच्छी तरह से क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है। दोबारा से ये जो साइड्स हैं इन पे हम एग की कोटिंग करेंगे और फिर से हम क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, आपने डबल कोटिंग करनी है, ये बात ध्यान में रखना है, तभी आपके पैटीज जो हैं वो बेकरी की तरह बहुत ही खूबसूरत से रेडी होंगे। ठीक है जी, इसी तरह से हमने सारे पैटीज रेडी कर लेने हैं।
यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और यहाँ पे भी आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपका ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो आपके पैटीज पे जो क्रम्स लगे हुए हैं वो सारी जल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपका ऑयल जो है वो ठंडा होगा या बहुत सही से गर्म नहीं होगा, ब्रेड ऑयल को सक कर लेगी और आपके पैटीज बहुत ही नरम हो जाएंगे, ठीक है। ये चंद टिप्स होती हैं, ये चंद बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है जी। को थोड़ा साइड पे करते हैं और ये डालिए, ठीक है जी। और साइड्स आपने साथ साथ चेंज करनी है कि ज़्यादा ब्राउन हमने इसको नहीं करना, हमने इसको बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है, ठीक है जी। अभी हम दोबारा से साइड्स चेंज कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह। ये देखें जी। और ये देखिए जी, माशाल्लाह, परफेक्ट कलर आ चुका है। अभी हम निकाल लेंगे। सर्व कर लेंगे। जी, तो हमारे बहुत ही मज़ेदार ब्रेड चिकन पैटीज़ बिल्कुल रेडी हैं। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक और इंस्टा को ज़रूर फॉलो कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।